जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 10 फायदे जान लीजिए जिससे आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। आज की कहानी आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं। अक्सर हम कई अवसरों पर कुत्तों का उदाहरण देते हैं। जब किसी को अपमानित करना होता है तो कुत्ते का नाम हमारी जुबान पर आ जाता है। गाली हम इंसान को देते हैं लेकिन बदनाम कुत्ता होता है। क्या कुत्ता इतना बेकार प्राणी है? हमने शायद ही कभी सोचा होगा कि उसे कुछ खाने के लिए दें, भले ही वह कई दिनों से भूखा हो और हमारे दरवाजे पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम गाली में इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं होती। मेरा आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपनी जीवन कहानी कुछ इस प्रकार बयां की। हे दुनिया के लोगों, हम पर दया करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बारिश में हम यूं ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह अनुशासन का ज्ञान नहीं है, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमें भी भूख लगती है। ठीक आपकी तरह चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह दर्द होता है, हमारी भी आंखों से आंसू बहते हैं। बस इन 3 मामलों में ही हम आपकी बराबरी कर पाते हैं। इसलिए हमसे दया कीजिए और हमें और तकलीफ न दीजिए। ईश्वर ने तो पहले ही हमें दुख देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी आपके जन्म की तरह नाच गाना बधाई और उत्सव हुआ होगा। हमारे जन्म पर कौन खुश हुआ होगा? जिस बिछौने पर हम थे वह रुई की तरह नरम था और हमें ठंड बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंखें खुलीं तो देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, अपने 4 बच्चों को सीने से लगाकर राख के ढेर में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काला था। मैं सबसे छोटा और सबसे कमजोर था। हमारी माँ हमारे पास कभी कभी आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद नहीं खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक पर हम चारों निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था। बेशक वह हमेशा हम चारों का ध्यान रखती थी। आखिर माँ जो थीं वह रात रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थीं। किसी अजनबी की हिम्मत नहीं होती थी कि बुरी नजर से गांव की ओर देख भी सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में आने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे भगा देती। गांव वालों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी कोई हमारी माँ को अपनी इच्छा से खाना नहीं देता था। इसके लिए उन्हें मजबूरन छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उन्हें लाठियों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से तड़पती थी। आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से अपने 4 बच्चों की चिंता भी रहती थी। आखिर माँ जो थीं, जब भूख उन्हें चैन से नहीं बैठने देती और गांव वालों का दिल भी नहीं पसीजता तो बेबस होकर उन्हें लोगों के घरों में चोरी करनी पड़ती थी। जब भी खाने की कोई चीज मिलती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार लोग उन्हें चोरी करते देख लेते और लाठियां लेकर उनके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उन्हें घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ पेट के लिए खाना ही तो चुराया था। चोरी करना हमारा शौक नहीं है, पर भूख हमें मजबूर कर देती है। एक दिन की बात है, बहुत ठंडी बरसात हुई, ओले गिरे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में सिहर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उनके बच्चे तो थोड़े ही मरे थे। अब हम 2 भाई ही बचे थे और हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। उस दिन गांव में एक बनिए के घर में दावत हो रही थी। वहां स्वादिष्ट खाना पकाया जा रहा था और बनिए के घर पर कई मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। किसी को उन पर इतना तरस नहीं आया कि कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे दे। माँ ललचाते हुए वहीं खड़ी रहीं और देखती रहीं। दोस्तों, उसी समय बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ और भोजन परोसा जाने लगा। माँ भी वहां जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ चुपके से वहां गई और प्लेट में से कुछ खाने लगी। अचानक एक आवाज हुई और लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। माँ यह सब देखकर घबरा गईं। 2-3 लोग डंडे लेकर उनकी तरफ दौड़े। माँ वहां से भागने लगी, लेकिन उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। इसलिए माँ उन लोगों के ऊपर से होकर गुजरती हुई
मोरी के रास्ते से बाहर निकल गईं। मां को तो अपने निकलने पर उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी उन लोगों को देखकर हुई। जो वहां दावत खा रहे थे वे सब उठकर खड़े हो गए और भोजन करना छोड़ दिया। वे कहने लगे कि कुत्ते के ऊपर से गुजर जाने के कारण खाना अपवित्र हो गया है। सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया। बेचारा बनिया रोने लगा। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि कुत्तियां के गुजरने से खाना कैसे खराब हो गया, उसने तो खाने में या थालियों में मुंह नहीं डाला, वह तो बस ऊपर से गुजर गई है। लेकिन कुछ लोग जो बड़े घरों से थे मानने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि भोजन अब हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वह बनिया डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर की तरह पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। एक और घटना बताता हूं। गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। आटा गूंथ कर रख दिया और फिर पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने देखा कि गुथा हुआ आटा रखा है तो सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है तो वह दुखी हो गया। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ दी थी। मुसाफिर दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए कब से घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आव देखा ना, ताव लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे ज्यादा लाठी उस पर बरस गई। महीनों तक मेरी मां लंगड़ाती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई काम भी करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। हम उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वह हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे, जिनके बारे में मनुष्य नहीं जानता। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वे फायदे। मित्रों, कहते हैं कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। नंबर 2, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। आपके घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं रहेगी यदि आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी खिलाएं। नंबर 4 के अनुसार कुत्ते को रोटी देने से आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आपके ऊपर कर्ज है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। 5वें लाभ के तौर पर कुत्तों को सुबह और शाम भोजन देने से आपका व्यापार भी बेहतर ढंग से चलता है। 6ठे लाभ के अनुसार कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु बढ़ती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। 7वें लाभ के तहत
कुत्ते को भोजन देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। आपका मन सक्रिय और सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। 8वें लाभ में कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं और जो व्यक्ति सभी प्राणियों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस पर हमेशा कृपा करते हैं। इसके विपरीत कुत्ते को मारने या पीटने वाला व्यक्ति दरिद्र होता चला जाता है। भले ही कुत्ते ने कोई नुकसान किया हो, उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो यह अशुभ संकेत होता है और किसी संकट या मृत्यु का पूर्वाभास होता है। इसलिए कुत्ते को कभी भी नहीं रुलाना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार या घायल कुत्ते का इलाज करवाता है, उस पर अश्विनी कुमार सदैव प्रसन्न रहते हैं और वह व्यक्ति हमेशा निरोगी बना रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर। आप सभी का दिल से धन्यवाद।